हेलो। स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास होने के लिए और स्कोर करने के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 4 का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है। ईएक्सटीसी ब्रांच का ये सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग, इसको पीसीई या पीकॉम बोलते हैं। अभी इसमें अपने को चैप्टर्स कौन से है, जो अपने को 6 मॉड्यूल से 6 मॉड्यूल वाइज हम लोग मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर में अपने को क्वेश्चंस करने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है वो थियोरी सब्जेक्ट है। थियोरी का सब्जेक्ट मतलब इसमें ब्लॉक डायग्राम रहेगा और उसकी थियोरी लिखनी है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा नहीं है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स, या फिर कभी कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन न्यूमेरिकल्स पूछे गए तो भी वो 10 मार्क्स से ज़्यादा के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट थियोरी वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में अपने को बेसिकली डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, फिर उसके ऊपर उसकी थियोरी लिखनी है। थियोरी के पॉइंट्स बड़े बड़े होने चाहिए। थियोरी 2-2 पेजेस की अपने को एक क्वेश्चन के लिए थियोरी लिखनी होती है इस सब्जेक्ट में, मार्क्स अच्छे स्कोर करने के लिए। अभी इस सब्जेक्ट में मॉड्यूल्स कौन से अपने पास प्रेजेंट है, जो 6 मॉड्यूल्स है। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल कौन सा अपना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। फिर थर्ड वाला मॉड्यूल है अपना एंगल मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। फिर उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल कौन सा है, फोर्थ मॉड्यूल है अपना रेडियो रिसीवर्स। और फिर फिफ्थ मॉड्यूल है, और फिर सिक्स मॉड्यूल है मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो अभी हम लोग मॉड्यूल वाइज एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ये एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन एसएनआर, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, नॉइस फिगर, नॉइस फैक्टर, नॉइस टेम्परेचर एंड फ्रिस फॉर्मूला। इसको डिफाइन भी करना है, फ्रिस फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, और इसको एक्सप्लेन करना है और इसको डिफाइन करना है। तो बस ये एक ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल नंबर 1 में अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 2, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन में ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसएसपी जनरेशन, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। तो अभी इसका डायग्राम बनाना है, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करना है एसएसबी जनरेशन का मेथड। कोई भी एक मेथड हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो। फिर उसके बाद इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल में, एक्सप्लेन वीएसबी इन ब्रॉडकास्ट टेलीविजन। एक्सप्लेन वीएसबी इन ब्रॉडकास्ट टेलीविजन। तो ये दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 2 में पेपर के हिसाब से। मॉड्यूल नंबर 2 है अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। फिर इसके बाद हम लोग जंप करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 के। मॉड्यूल नंबर 3 है एंगल मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। उसमें ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है, एक्सप्लेन इनडायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इनडायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें यह है, एक्सप्लेन बैलेंस लोब डिटेक्टर। एक्सप्लेन बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एफएम डीमॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन एनी वन। एफएम डीमॉड्यूलेशन के बहुत सारे मेथड्स है, इसमें अपने को नेम करना है, फिर उन मेथड्स में से एक मेथड को एक्सप्लेन करना है, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड गिवन रहता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे जैसे फॉस्टर सीली डिस्क्रिमिनेटर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, या फिर इसमें हम लोग फॉस्टर सीली डिस्क्रिमिनेटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। ये एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ प्री एम्फोसिस एंड डी एम्फोसिस। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ प्री एम्फोसिस एंड डी एम्फोसिस। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 3 एंगल मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन में। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको इरेज करते हैं और मॉड्यूल नंबर 4 के क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। इसको इरेज करते हैं। अभी डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 रेडियो रिसीवर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
रेडियो रिसीवर इस मॉड्यूल में ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है, इसके वेरियस ब्लॉक्स एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जनरली आता है पेपर में। फिर इसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एजीसी। एजीसी का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। इसके टाइप्स एक्सप्लेन करना है। बस ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 4 रेडियो रिसीवर्स में। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, वो है कंपेयर एफएम विथ एएम। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन इस मॉड्यूल नंबर 4 में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 कौन सा है? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन वाला जो मॉड्यूल है उसका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो उस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ सैम्पलिंग थियरम फॉर लो पास बैंड लिमिटेड सिग्नल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ सैम्पलिंग थियरम फॉर लो पास बैंड लिमिटेड सिग्नल। ये क्वेश्चन आता है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन विथ ब्लॉक डायग्राम पीसीएम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन विथ ब्लॉक डायग्राम पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन डीएम एंड एडीएम। एक्सप्लेन डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, तो इसका भी डायग्राम बनाना है और इसकी थियोरी एक्सप्लेन करनी है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ पीपीएम इज जनरेटेड फ्रॉम पीडब्ल्यूएम। एक्सप्लेन हाउ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज जनरेटेड फ्रॉम पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और इसकी वेव फॉर्म्स ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन विथ वेव फॉर्म्स। इसके वेव फॉर्म्स ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और थियोरी लिखनी है। तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 5 में। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 है। मॉड्यूल नंबर 6 में 2 ही टॉपिक्स है, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और सेकेंड है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ही पूछा जाता है। इसका ब्लॉक डायग्राम और थियोरी एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक डायग्राम। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 6 का ये एक ही क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करना है और ये क्वेश्चन सारी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायग्राम है और उसकी थियोरी एक्सप्लेन करनी है। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ये इजी सब्जेक्ट है और इसमें स्कोरिंग के चांसेस है भी। अगर थियोरी से अच्छा लिखा तो थियोरी एक्सप्लेन प्रॉपर किया, थियोरी के जो आंसर्स होते हैं वो अच्छे से बड़े आंसर्स लिखे, एक एक आंसर कम से कम 1.5 पेजेस का लिखा। ब्लॉक डायग्राम है तो बड़ा ब्लॉक डायग्राम है तो एक एक ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से फुल पेज पे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया, फिर उस ब्लॉक डायग्राम के ऊपर 2 पेजेस या 2.5 पेजेस की थियोरी अच्छे से एक्सप्लेन की, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन की, तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस है। क्योंकि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन आते हैं ब्लॉक डायग्राम वाले। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें न्यूमेरिकल्स पहले आते थे, अभी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं होते। 10 मार्क्स के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उससे ज़्यादा इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास सब लोग हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट में केटी जनरली लगती नहीं लोगों को। तो इस सब्जेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे फ्यूचर में 3rd ईयर और फाइनल ईयर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने ही वाली है। और ये जो वीडियो है ये अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना ताकि ज़्यादा लोगों तक इस क्वेश्चंस को पूछे, ये क्वेश्चन उन लोग तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, बीकॉम सब्जेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट।